हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपको थोड़ा सा वीडियो में धैर्य बना के रखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सोशियोलॉजी जो कि एग्ज़ाम होने वाला है। ऑलरेडी हमने साइकोलॉजी का सेपरेट डिस्कस कर दिया है, सोशियोलॉजी का सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं। सोशियोलॉजी अगर आप जो है मैक्सिमम टोटल चैप्टर्स की हम बात करें तो टोटल 12 चैप्टर्स हैं, जिनमें में से 7 से 8 चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोशियोलॉजी 5 दिन ठीक से 3-3 घंटे पढ़ ले रहे हैं, 4-4 घंटे अगर सोशियोलॉजी को 5 दिन टाइम दे रहे हैं, आराम से आपकी सोशियोलॉजी कवर हो जाएगी और आपके सोशियोलॉजी में आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो कि एग्ज़ाम होने वाला फर्स्ट सेमेस्टर का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 24 को है। सोशियो साइको का पेपर है इसके बाद। तो इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, उन स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके जो स्टूडेंट इस वीडियो से वंचित हैं। चैनल पे काफ़ी और क्वेश्चंस हैं, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे। केजीएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। हमने कई बार बताया यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जो है केजीएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी कंप्लीट तौर पे जो है अपना कुछ नहीं है, वो अभी केजीएमयू से इनडायरेक्टली कंट्रोल हो रही है। तो केजीएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के सीधा दे देते हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कई बार हमने बताया क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप जाइए। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं उस प्रकार आपको बता रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो किसी भी स्टूडेंट की जो है सप्ली नहीं आएगी, ठीक ठाक नंबर आएंगे। कम से कम 65 से 70% आराम से आ जाएंगे अगर कोई ऑन एवरेज स्टूडेंट होगा। बाकी टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं आराम से अच्छा स्कोर कर लेंगे, बाकी आपके भी ऊपर होता है। तो सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है अटल बिहारी के ना क्वेश्चंस हैं, बस इंपॉर्टेंट ये जो हैं टॉपिक हैं, तो इसको जो है एक बार आप ज़रूर जो है अपने नोट से या कहीं से ज़रूर इसको देख लीजिएगा, या जो भी बुक पढ़ रहे हैं। तो सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र मतलब अगर आप समाज से रिलेटेड चीज़ें जान रहे हैं तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, बस आपको लिखने आना चाहिए। लिखने का मतलब है कि आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, उसके अंदर जो सब टॉपिक होती है ये पता होना चाहिए। जैसे डिफाइन फैमिली, तो इसमें आपको फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, परिवार क्या होता है ये पता होना चाहिए, सोशल कंट्रोल क्या होता है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन दी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसमें कोई जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी कोऑपरेशन, सेकेंडरी टर्सी, कोई इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। इसके बाद जो आता है इसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मेजर अर्बन प्रॉब्लम, देखिए अर्बन और रूरल के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हम टेलीग्राम पे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट फ़ोटो अभी हम भेज दे रहे हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जैसे अर्बन रूरल का और फैमिली के टाइप वगैरह ये मोटी मोटी चीज़ें भेज दे रहे हैं, तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। कंडीशन ऑफ मैरिज, तो मैरिज जो है ये अच्छे से आप पढ़ लेंगे जो है। फैमिली और मैरिज जो चैप्टर है इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। एज रिक्वायरमेंट, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। शॉर्ट आंसर ऑन में देखते हैं। एनी टू स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। जॉइंट फैमिली इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है। रोमन वर्ड फेमस, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं। फिफ्थ पे आते हैं तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये देख लीजिएगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। बाकी कोई इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है। वर्टिकल मोबिलिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं एनी टू करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, तो करेक्टरिस्टिक वगैरह आप देख लेंगे जो है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर जो है, एक्सप्लेन हेल्थ ब्रीफ प्रैक्टिस एंड होम रेमेडीज, इम्पॉर्टेंट नहीं है। राइट डिफाइन सोशल ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन हेल्थ एस्पेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, डिफाइन सोशल ग्रुप एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन हेल्थ एस्पेक्ट जो है ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। इम्पैक्ट ऑफ सिकनेस, कल्चर आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। कल्चर अपने आप में चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कल्चर आप देख लेंगे जो है। कल्चर इन्फ्लुएंस इन हेल्थ एंड डिसीज, कॉन्फ्लिक्ट तो आपको जो है ये मिल जाएगा साइकोलॉजी में। फिर डिफाइन फैमिली इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इम्पॉर्टेंट है।
डिफाइन कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द चेंजेस इन ट्रेंड्स ऑफ कास्ट सिस्टम। राइट शॉर्ट नोट। इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। कल्चरल लैग्स। फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस। द विलेज कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं, इसको आप ज़रूर जो है अपने नोट से या गूगल पे सारे टॉपिक मिल जाएंगे, गूगल कर लेंगे, या आपको जो है यूट्यूब पे एक टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन गूगल कर लेंगे वहाँ से बेहतर होता है। आप पढ़ के जो है अपना नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स बनाने का अब तो समय नहीं है क्योंकि आपके पास मात्र जो है 9 दिन का समय है, तो आप जो है अपने नोट से इसको टिक लगा लीजिए जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। मेंशन फॉर डिफरेंट बिटवीन एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। गिव एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंपॉर्टेंट सीट कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। डिफाइन चाइल्ड लेबर इंपॉर्टेंट है। मेंशन 4 मेजर काजेज ऑफ द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ लेंगे, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं अर्बन कम्युनिटी पे, इम्पॉर्टेंट है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है। नॉन एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स इन दियर हैंडीकैप पीपुल। फैक्टर्स इन दियर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप। करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप देख लेंगे। इसके बाद आप सोशलाइजेशन देख लेंगे, फिर नॉन एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली देख लेंगे, फिर हेल्थ फैकल्टी इन रूरल एरिया। रूरल और अर्बन एरिया तो इम्पॉर्टेंट है, इसके बीच में डिफरेंस देख लेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। पॉवर्टी आप देख लेंगे, फिर यहाँ से और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, और कुछ कल्चरल डिफ्यूज़न कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें से कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेपर की तरफ आते हैं। डिफाइन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में नर्सिंग का क्या रोल है ये भी आप पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंजेस। डिफाइन सोशल चेंजेस इम्पॉर्टेंट ये सब हैं, इसको आप देख लेंगे। सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस ज़रूर देख लेंगे, इसको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे जो है अलग अलग जो डिफरेंस है, जैसे रूरल अर्बन का, सोसाइटी कम्युनिटी का, ये डिफरेंस हम आपको भेज देंगे जो है, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ मैरिज इंपॉर्टेंट है, तो शादी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो है मैरिज को आप देख लेंगे जो है। डिफरेंट बिटवीन सोसाइटी हो गया। करेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम ये इम्पॉर्टेंट है। मैल्थ्यूसन थ्योरी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। थ्योरीज एक बार रीड आप कर लेंगे, हो सकता है थ्योरीज आ जाए, लेकिन थ्योरीज वैसे आएगी नहीं। साइकोलॉजी में भी 1-2 थ्योरी हैं, उसको भी आप देख लेंगे जो है। पैवलो वगैरह की थ्योरी आ सकती है, आती भी है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन वुमेन, अगर कोई वैसा भी एग्जामिनर होगा तभी ये सब पूछेगा, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन वुमेन वगैरह, यूपीएससी टाइप का, नहीं तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आने वाले। थ्योरी ऑफ सोसाइटी क्या है। डिफाइंड मॉब वियर देयर इज लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं, इसमें से कोई क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है। सोशल मोबिलिटी वगैरह, डिफाइन फैशन कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेपर पे हम आते हैं। कल्चरल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिविजुअल हेल्थ डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इधर आते हैं तो सोशल चेंजेस, थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस ये देख लेंगे, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंजेस। फिर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। डिफाइन सोशियोलॉजी। स्टैंडर्ड फैमिली। टाइप्स ऑफ रेस आप देख लेंगे, रेस आप जो है ज़रूर देख लेंगे। रेस और किसी के बीच में डिफरेंस भी पूछा था, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेंगे जो है। और अगर हमारे पास कंटेंट है तो इसको हम देख कर सोशियोलॉजी का कंटेंट आपको जो है टेलीग्राम मिल जाएगा। पॉवर्टी हो चुका है, इसको आप देख ही लेंगे। डिफरेंट बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, इसको भी आप जो है हो चुका है ये भी। डिफाइन फैमिली और सोशल ग्रुप जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स इन सोसाइटी। फिर यहाँ से कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी इन नर्सिंग, ये तो क्वेश्चन आ जाएगा, आराम से आप लिख देंगे जो है। देखिए क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि सॉल्व करने के चक्कर में अगला क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हैं, सभी क्वेश्चंस आप करके आएंगे तभी जो है आपके नंबर ठीक ठाक आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक प्रकार से ऑन एवरेज नंबर दिया जाता है। जो कॉपी चेक होती है, जो एग्जामिनर्स मेन एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते हैं, ऑन एवरेज नंबर देने का प्रयास करते हैं। अगर राइटिंग वगैरह अच्छी होती है तो उस पे थोड़ा सा नंबर ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन वैसे ऑन एवरेज नंबर ही मिलता है। इसलिए जो है कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं है, अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो आपके फेल होने के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं। अगर आप क्वेश्चंस
सारे अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो एग्जामिनर मजबूर हो जाता है पास करने के लिए। तो क्वेश्चन जो है ज़रूर अटैम्प्ट करके आइए। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे तो वहाँ जो है 1-2 नंबर ज़रूर देकर वो आगे जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करके आएंगे वहाँ सीधा 0 दे के निकल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन 1.5 ही घंटे का समय मिलेगा, 1.5 घंटे को उसको ना मान के चलिए, उसको 1 घंटे 30 मिनट ही मान के चलिए, क्योंकि कापी भी फिल करना होता है और कापी वहाँ पे भरना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे आपका समय जो है काफ़ी जाएगा, क्योंकि गोला वगैरह भरना पड़ता है। मेन एग्ज़ाम की कापी थोड़ा सा अलग होती है, और ऐसा नहीं कि 5 नंबर करने के चक्कर में 5 पेज करने लगें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो है उसमें 8 पॉइंट लिख दीजिए, मिनिमम 7 पॉइंट लिख दीजिए। 1 पॉइंट 2.5 से 3 लाइन का लिख दीजिए, इतना पर्याप्त है हमारे हिसाब से, जिस प्रकार हम पेपर करते हैं। नहीं तो आप गाथा लिखने के चक्कर में सब कुछ भूल जाएंगे और फिर क्वेश्चन भी छूट जाएगा। इसलिए लिमिटेड में लिखिए, कंटेंट अच्छा डालिए, कंटेंट अच्छा लिखिए। 7 पॉइंट अगर 5 नंबर का पूछा है तो 7 पॉइंट लिखिए और अच्छे से लिखिए, कम से कम 2.5 से 3 लाइन का। तो वहाँ पे आराम से एग्जामिनर जो है 5 में से 3.5 से 4 नंबर दे के निकल जाएगा। और अगर आप पन्ना भरने का प्रयास करेंगे तो वहाँ कुछ नहीं होता है, फिर वही होगा कि आपके जो है क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए आराम से बढ़िया से अगर आप लिखेंगे तो आराम से जो है अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब वही है। सोशल मोबिलिटी, ये क्वेश्चंस कोई आने वाले नहीं हैं। आते हैं चाइल्ड मेंशन इन टू सोशल वेलफेयर मेजर इन द शेड्यूल कास्ट एंड कास्ट और रेस देख लेंगे, कास्ट रेस के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। 17 के पेपर का आते हैं, व्हाट इज सोशल कंट्रोल, मेंशन द टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल एक बार आप देख लेंगे जो है, बाकी रूरल कम्युनिटी प्रॉब्लम्स देख लेंगे और रूरल कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट जो है ये देख लेंगे। थोड़ा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देख लेंगे, सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है। टाइप्स एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप, ये हम कंटेंट भेज देंगे हैंडीकैप वाला। इंडियन कास्ट सिस्टम देख लेंगे, चेंज इन इंडिया कास्ट सिस्टम देख लेंगे। एक्सप्लोजन इन इंडिया, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें से, सिर्फ इम्पॉर्टेंट है तो रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप है, फिर इंडियन कास्ट सिस्टम, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, फिर रूलर है, फिर ये सोशल कंट्रोल है। बाकी मेंशन इन टू सोसाइटी एंड कम्युनिटी, मेंशन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी कम्युनिटी के बीच में 2 ही डिफरेंस नहीं हो सकता है, क्वेश्चन घुमा के 5 नंबर में दे दें, तो इसलिए जो है 2 ही डिफरेंस आप नहीं लिख कर आएंगे। फिर यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मोनोगैमी मैरिज, मैरिज के बारे में आप पढ़ लेंगे। मोनोगैमी जो भी मैरिज है, हमको तो इस टाइम याद नहीं है, तो मैरिज के बारे में आप पढ़ लेंगे। कल्चरल और सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, डिफाइन कल्चर एंड एक्सप्लेन रोल इन हेल्थ एंड डिसीज, इम्पॉर्टेंट है, पूछता भी है। व्हाट आर द फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल्स, कोई इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। डिफाइन नॉर्म्स ऑफ मैरिज, मैरिज पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आप लिख ले जाएंगे जो है। डिफाइन जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली इंपॉर्टेंट है। फैमिली अगर आप सारे पढ़ लेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हम डिस्कस कर देते हैं, ऐसा ना हो कि लास्ट में भूल जाएं। इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन में बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में आप काफ़ी ज़्यादा जो है आगे चैप्टर जो है मिल जाएंगे, तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे आप। फिर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर हम देखें तो। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल सोसाइटी वही है, सोशलाइजेशन है, फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी है और सोशलाइजेशन है। हाँ, सोशलाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे इसको। फिर कल्चरल है, फिर सोशल ग्रुप एंड प्रोसेस है, पॉपुलेशन है, ये अब फ़ोटो खींच कर हम टेलीग्राम पर आपको भेज देंगे। फैमिली एंड मैरिज है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन फैमिली, सोशल चेंजेज, फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिस्टम, फैमिली एंड मैरिज, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिस्टम, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर कल्चर और मैरिज, यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं।
बाकी सोशियोलॉजी 2016 डिफाइन फैमिली कास्ट, वही बार बार रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, यही क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम्स में भी रिपीट करेंगे, देखेंगे। कल्चर, सोशल, फैमिली, कास्ट, सोशलाइजेशन, अर्बन रूरल के बीच में डिफरेंस, कम्युनिटी सोसाइटी के बीच में डिफरेंस, कास्ट रेस के बीच में डिफरेंस, रेस क्या होता है, कास्ट क्या होता है, यही घुमा फिरा को क्वेश्चन पूछेंगे बार बार। फिर इनफॉर्मल सोसाइटी, फॉर्मल सोसाइटी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के दे देता है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे। व्हाट इज रेस, फिर बाकी यहाँ से और कुछ नहीं आएगा। डेमोग्राफी भी देख लेंगे एक बार, जो है ये हमने कहीं पढ़ा था, इसी में है और ये ठीक ठाक काफ़ी है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस वगैरह। फिर 2 हेल्थ प्रॉब्लम्स काज्ड ड्यू टू स्ट्रेस वगैरह तो आप पढ़ ही लिए होंगे, जो है फंडामेंटल में। इलेबरेट ऑन, तो इलेबरेट किस पे करना है, पॉपुलेशन काज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स। सोशियोलॉजी, डिफाइन सोशियोलॉजी, डिस्कस इन नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। 15 नंबर का है भाई, जिसको आप जो है लिखेंगे। 15 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन मान लीजिए अगर 15 नंबर का आ रहा है, तो कितना पेज कवर किया जाना चाहिए, आगे पीछे, फिर आगे फिर पीछे, मतलब 4 पेज हो गया, मतलब 2 पन्ने। तो ये हो गया कंटेंट, जो है ये है 10 नंबर का कंटेंट। 10 नंबर में अगर पूछ रहा है तो कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना लिखेंगे, कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 पेज, आगे पीछे फिर आगे फिर पीछे। जो स्टूडेंट पेज और पन्ने में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं तो बता दे रहे हैं, आगे पीछे फिर आगे फिर पीछे, मतलब 4 पेज। ये हो गया मैक्सिमम 10 नंबर का कंटेंट बता रहे हैं, जिस प्रकार हम लिखते हैं। बाकी आपका लिखने का क्या क्राइटेरिया क्या नहीं है, उससे हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर 15 नंबर का आ रहा है तो वहीं जो है एक पन्ना यानी कि 2 पेज आगे पीछे और बढ़ा देंगे। अगर आगे पीछे भी नहीं बढ़ा पाएंगे फिर आगे ही बढ़ा देंगे, मतलब जो है 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 5 पेज कम से कम लिखेंगे अगर आ रहा है 15 नंबर का कंटेंट। ज़्यादा पन्ना भरने का भी प्रयास नहीं करेंगे कि अगला क्वेश्चन छूट जाए। अगर 5 नंबर का आ रहा है, मैक्सिमम जो है कम से कम 7 पॉइंट तो लिखिए, 7 पॉइंट 1 पॉइंट 2.5 से 3 लाइन का है। इस प्रकार आप अपना टारगेट बनाइए और क्वेश्चंस को जो है पॉइंट वाइज में ही करें, आंसर जो है वो पॉइंट वाइज में ही करें। आंसर को पैरा में बिल्कुल लिखने का प्रयास ना करें, और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है, और हर पॉइंट के बीच में 1 लाइन का गैप कर दें। 5 नंबर का पूछ रहा है तो 7 से 8 पॉइंट लिखें। अगर 10 नंबर पूछ रहा है तो मैक्सिमम 15 पॉइंट लिखें, 15 पॉइंट, 12 पॉइंट, इस प्रकार लिखें। नेचर ऑफ कल्चर, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेस, करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, रोल ऑफ फैमिली इन हेल्थ केयर, काज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, काजेस ऑफ इंक्रीजिंग, क्या क्या कारण है पॉपुलेशन बढ़ रही है। व्हाट आर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। जॉइंट फैमिली, सोशलाइजेशन, फैक्टर्स इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड विलेज कम्युनिटी। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ना ही 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब आप एक बार ज़रूर देख लेंगे जो है। फिर आते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, फिर आती है सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इन नर्सिंग, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, काजेज ऑफ चाइल्ड लेबर, एक्सप्लेन द माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी ग्रुप कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे आप जो है एक बार ज़रूर देख लेंगे इसको, व्हाट इज सोशियोलॉजी। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का 2 नंबर में ना देखें, कोई भी क्वेश्चन देखें तो कम से कम आपका जो है 5 नंबर 7 नंबर का उसके ऊपर जो है कमांड होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया, हो सकता है वही क्वेश्चन जो है 10 नंबर पूछ ले, या 7 नंबर या 5 नंबर पूछ ले, तो इस हिसाब से ही पूछ लेता है। आपको कितने नंबर में पूछना है उस हिसाब से लिखना। अगर 2 नंबर पूछा है 2 पॉइंट लिख दीजिए, 1 पॉइंट 2 लाइन का बहुत इतना है, ढाई लाइन का 2 नंबर इतना बहुत है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फैमिली, डिस्कस द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ इन प्रेजेंट सोसाइटी, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ प्रेजेंट सोसाइटी,
एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फैमिली, फंक्शन ऑफ फैमिली पूछता ही है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेचर ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन ट्राइबल प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, केसेस ऑफ पॉवर्टी। चौथा पाँचवा पहला इम्पॉर्टेंट नहीं है, नेचर ऑफ सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सप्लेन ट्राइबल एक बार देख लेंगे जो है ट्राइबल ग्रुप वगैरह। सोशल एंड ठीक है, मतलब फिफ्थ फोर्थ थर्ड जो है और सेकंड फर्स्ट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं पूछता। फिर यहाँ से टाइप्स ऑफ रेस आप ज़रूर पढ़ लेंगे जो है, रेस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मेंशन एंड टू इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी कोई नहीं पूछेगा। सोशल चेंजेस, डिस्कस द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जॉइंट फैमिली। अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे जो है, बड़े बड़े टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं 2 नंबर 3 नंबर वाले वो उसी में से आ जाते हैं। जो लॉन्ग अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो उसी में से पूछ लेता है। जॉइंट फैमिली वगैरह आप पढ़ लेंगे तो उसी में से पूछ लेगा। सोसाइटी, कम्युनिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ये सारे क्वेश्चन जो है ऊपर देखेंगे ये सारे हो गए हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कोऑपरेशन, मेंशन टू डिमेरिट्स एंड रूरल कम्युनिटी, डिमेरिट्स एंड रूरल कम्युनिटी। फिर मेंशन टू टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूसेस, डिफाइन कल्चर, मैरिज, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, डिफाइन सोशल कंट्रोल। फिर सोशल ग्रुप्स के टाइप, डिफाइन पॉवर्टी आप ज़रूर पढ़ लेंगे। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ फैक्टर पॉवर्टी, एक्सप्लेन दी कॉज एंड रेमेडीज ऑफ पॉवर्टी, रेमेडीज़। तो पॉवर्टी आप पढ़ लेंगे तो पॉवर्टी अगर पढ़ेंगे तो 30 नंबर आप जो है आराम से 15 नंबर कंटेंट कर लेंगे। फिर पॉवर्टी है, मैरिज है, मैरिज देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैरिज और फैमिली। तो मैरिज और फैमिली ठीक ठाक प्रकार से पढ़ लेंगे और सबके एक एक एग्जाम्पल, शायद उसमें एग्जाम्पल वगैरह टाइप के हैं, उसको भी एक देख लेंगे जो है। पेज नंबर 58 अगर हम इसमें देखें अगर है तो पेज नंबर 58 इसको भेज देंगे आपको जो है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक सोशियोलॉजी का कंटेंट आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे। शॉर्ट नोट फिर आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सोशल कंट्रोल है, कास्ट है, वही क्वेश्चन है। सोशल फैक्टर्स ऑफ हेल्थ है, फिर सोशल प्रिस्क्रिप्शन, हेल्थनेस कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप इन हेल्थ, पॉपुलेशन एक्सपोजर इन इंडिया, डिफाइन हेल्थ। एक पेपर और देख लेते हैं, लास्ट पेपर है। राइट एनी 4 करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी तो इम्पोर्टेंट है, ये सब आप लिख ले जाएंगे। बस आपको जो है वहाँ पे हिंदी से इंग्लिश कन्वर्जन अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप ये कर ले जा रहे हैं तो सोशियोलॉजी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। समाजशास्त्र हर एक चीज़ आप जान रहे हैं, कहानी की तरह पढ़िए और उसको जो है बस आपको करना क्या है, उसके अंदर सब टॉपिक ना भूलना। सब टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहानी तो आपको पता होती है लेकिन उसके अंदर सब टॉपिक अगर नहीं पता होंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। वहाँ टॉपिक भी लिखना इम्पॉर्टेंट होगा, सब टॉपिक जो है। जैसे राइट एनी 4 करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, तो आपको जो है 4 करेक्टरिस्टिक सोसाइटी की लिखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, कल्चर से आप क्या समझते हैं। पॉइंट आउट मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब, डिफाइन कॉमन टोपोग्राफी, सेंस ऑफ यूनिटी, इंडो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट तो कितनी बार उसमें मिल जाएगा आपको, इसमें नहीं पूछेगा, हमको लगता है साइकोलॉजी में ही पूछेगा। डिमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, और फिर राइट एनी 4 सोशल डिविजन्स एंड डिसीज विलेज कम्युनिटी। तो ये क्वेश्चन पेपर है। बाकी जो अटल बिहारी वाला पेपर है वो टेलीग्राम पर हम ऑलरेडी पहले से सेंड किए हुए हैं और किसी न किसी वीडियो में उसको इंक्लूड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में KGMU के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर अपलोड किए थे। 2021 में तो अपलोड नहीं किए थे, 2022 में अपलोड किए हैं KGMU वाले साइकोलॉजी के, तो उसको भी आप देख लीजिएगा।
और वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में ज़रूर शेयर करें, उन स्टूडेंट की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और बाकी टेलीग्राम पे जो है हम भेज देंगे जो कंटेंट है मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से एक पेज में लिख कर भेज देंगे। साइकोलॉजी का जैसे वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का बनाए थे, वैसे सोशियोलॉजी का वीडियो तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हम इसको लिख कर टेलीग्राम पे भेज देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।